चलो अब हमारे पास आता है थर्ड चैप्टर। इसमें सीखेंगे हम नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स, यहाँ पे आईएनजी हटा दो। नेम, किसी चीज़ का नाम, वो जगह का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, और किसी प्लेस के नाम हो सकता है, यानी किसी जगह का। सर एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, राम एक व्यक्ति का नाम हो गया और वह मुंबई में रहता है। मुंबई एक जगह हो गई। उसके पास एक कुत्ता है, कुत्ता हो गया एक एनिमल, है ना। और उसके पास एक बैग है, बैग हो गई चीज़, है ना। राम मुंबई में रहता है, उसके पास एक कुत्ता है और बैग भी है। बैग चीज़ हो गई, कुत्ता हो गया जानवर, है ना। और प्लेस हो गया मुंबई में रहता है, नाम हो गया उसका राम। इस तरह से अब नाम हो सकता है किसी का, राम हो सकता है, किसी का श्याम हो सकता है, पवन हो सकता है ना, अमन हो सकता है। जगह का नाम जैसे दिल्ली हो सकता है, और स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है। अगर जानवर का नाम आता है तो डॉग, कैट एंड बफेलो एंड डंकी, मंकी, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद किसी चीज़ का नाम आता है तो फ़ोन हो सकता है, देखो, है ना। कंप्यूटर हो सकता है, और देखो ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी कोई भी चीज़, है ना। तो ये होते हैं नेमिंग वर्ड्स। अब यहाँ पे हमें कुछ अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कॉलम बने हुए हैं ना। सबसे पहले ऊपर चीज़ पढ़ते हैं क्या लिखी हुई है। तो देखो, नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो किसी व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, जगहों के नाम हो सकता है, जानवरों के नाम हो सकते हैं, चीज़ों के नाम हो सकते हैं। और दीज आर कॉल्ड, इन्हें नाउन भी बोला जाता है ना। इन्हें ही नाउन बोला जाता है, नाम को, किसी के को, है ना। यहाँ पे हमें नीचे कॉलम में दिए हुए हैं कि लेट्स रीड सम एग्जांपल्स। अब देखो, नाम में पहले कॉलम में दिया हुआ है नेम ऑफ पर्सन्स, यानी अक्षय, दीपिका, स्वाति, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद दूसरे कॉलम में है ग्रीन वाले में नेम ऑफ प्लेसेस, यहाँ में एशिया दिया हुआ है, एशिया एक जगह है ना, दिल्ली एक जगह है। और तीसरे वाले में जो है नेम ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे काव दिया हुआ है, ईगल, रैबिट, यानी, है ना, ये जानवरों के नाम है। दूसरे चौथे नंबर पे जो है वो है नेम ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों के नाम। बैग हो सकता है, फैन हो सकता है, डॉल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है ना। तो ये तो एक समझ में आ गया हो कि नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, है ना। ये नेमिंग वर्ड्स किसी का नाम, ओके। अब नीचे आते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर ऑफ द टू टाइप्स, यानी नेमिंग वर्ड्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है एग्जैक्ट नेम्स और दूसरा होता है कॉमन नेम्स, है ना। तो यहाँ पे देखो समझते हैं कि देखो, एन एग्जैक्ट नेम इज़ अ स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी एग्जैक्ट नेम जो होता है वो होता है किसी व्यक्ति का या किसी जगह का एक स्पेशल नाम, है ना। और उसके बाद है कॉमन नेम। क्या होता है कॉमन नेम? इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नेम कॉमन ही होता है। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल देने की कोशिश की है, समझाने की। देखो, दिस इज़ अ डॉग। अब देखो, कुत्ते को कुत्ता ही बोला जाएगा, सीधी बात है, हर कुत्ते को कुत्ता बोला जाता है। अब उसी का हम कभी कभी पालते हैं तो नाम भी रख लेते हैं, जैसे कालू। यहाँ पे दिया हुआ है एक कुत्ता है। अब यहाँ पे कुत्ता, कुत्ते को कुत्ता बुला सकते हैं, डॉग। अब डॉग का एक नाम दे देते हैं हम कभी कभी, जैसे उसका कालू, चिंटू, कुछ भी दे सकते हैं। तो चिंटू जो हो गया वो एक स्पेशल नेम हो गया, और डॉग जो है वो कॉमन नेम है। हर कोई बुला सकता है कि दिस इज़ अ डॉग, लेकिन हर किसी को ये नहीं पता कि इसका मतलब स्पेशल नेम क्या है। तो कभी कभी हम रख लेते हैं, वो हो जाता है स्पेशल नेम, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज़ माई डॉग बूजो। यहाँ पे बूजो जो है एक स्पेशल नेम है, डॉग जो है वो कॉमन नेम है। समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे नीचे लेट्स डू, लेट्स टू डू, यहाँ पे कुछ दी हुई है हमें होमवर्क करने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए। ए में दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो एक पिक्चर बनी हुई है, और यहाँ पे मिस्टर स्वाति जो है वो एक टीचर है। अब मिस्टर स्वाति टीचर, टीचर किसी को भी टीचर बोल सकते हैं जो पढ़ाने वाला हो, है ना। लेकिन उसका एक स्पेशल नाम है कि इसका क्या नाम है। तो उसका एक स्पेशल नेम है मिस्टर स्वाति, स्पेशल नेम हो गया टीचर, टीचर हो गया कॉमन नेम, है ना। किसी जो पढ़ाने वाला होता है उसे किसी को भी टीचर बोल सकते हैं। यहाँ पे हम सारे नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे देखो शोएब, शोएब जो है एक स्पेशल नेम है, बॉय, किसी को भी बॉय बोल सकते हैं, है ना, जो भी एक लड़का है। लेकिन उसका स्पेशल नेम हो गया शोएब। हो सकता है अमन हो सकता है, या पवन हो सकता है। ये ऐसे करना है ना। यहाँ पे समझने ऐसा कुछ है नहीं आगे। बस यहाँ पे बी में देखते हैं कि द लाइन इज़ इन हिज डेन, है ना। अब यहाँ पे देखो द लाइन, लाइन एक क्या है, नेम है, डेन एक नेम है, ओके। तो आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में।